अरे जगन्नाथ जी और रामदास जी ऐसे क्या चुरा कर भाग रहे हैं? जानने के लिए देखिए ये कथा। जब पुरी में सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत हो चुकी थी, रामदास जी जो जगन्नाथ स्वामी के परम भक्त और सखा थे, मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। दिन भर कीर्तन करने के बाद वे थके हारे अपनी खाट पर लेटे ही थे। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक, ए रामदास, ओ रामदास। रामदास जी ने करवट बदली, सोचा कोई सपना होगा। अरे ओ कुंभकर्ण के नाना, उठ जाओ, या अब मैं अपनी शंख ध्वनि बजाऊं? रामदास जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। कुंभकर्ण का नाना, ये कौन है? उन्होंने लालटेन की लौ बढ़ाई और जो देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने साक्षात श्री जगन्नाथ जी खड़े थे। रामदास जी बिस्तर से गिरते गिरते बचे। अरे महाप्रभु, आप मंदिर छोड़कर यहाँ? अगर किसी पुजारी ने देख लिया कि सिंहासन खाली है तो प्रलय आ जाएगी। जगन्नाथ जी थोड़ा आगे खिसके। अरे चुप रहो, पुजारियों को सुला आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। रामदास जी ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अब क्या सेवा करूं? चरण दबाऊं या हाथ दबाऊं? ठाकुर जी बोले, सेवा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे वो वाला माखन खाना है। कौन सा वाला? रामदास जी ने हैरान होकर पूछा। अरे वही जो पुरी के उस पार वो बूढ़ा ग्वाला माधव बनाता है। सुना है उसकी गैया का दूध बड़ा मीठा है। मंदिर के 56 भोग में वो सोंधापन नहीं है। मुझे तो बस आज वही खाना है। रामदास जी ने अपना सिर पीट लिया। हे जगन्नाथ, अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप वहाँ जाएंगे कैसे? ठाकुर जी अपने स्थान पर ही थोड़ा हिले डुले। अरे रामदास, मैं जगत का स्वामी हूँ, मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लूँ, पर आज मेरा मन लीला करने का है। तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले चलोगे? रामदास जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं आपको उठाऊं? प्रभु, आप कितने भारी होंगे, और अगर हम पकड़े गए, लोग क्या कहेंगे कि रामदास मंदिर से आपको चुरा कर भाग रहा है। ठाकुर जी हंस पड़े। अरे डरपोक, मैं हूँ ना, मैं अपना वजन फूल जैसा कर लूंगा। और सुनिए रामदास जी, अगर तुम नहीं चले तो मैं बलभद्र भैया को बुला लूंगा। वो आए तो सीधे दीवार तोड़ कर निकलेंगे। अब तुम ही सोच लो। रामदास जी समझ गए कि ये मानेंगे नहीं। ठीक है बाबा, चलिए, पर आप हिलिएगा मत ज्यादा। रामदास जी ने अपनी अंगोछा कसा और पीठ घुमाई। आ जाइए प्रभु। अगले ही पल जगन्नाथ जी हवा में तैरे और रामदास जी की पीठ पर सवार हो गए। रामदास जी हैरान रह गए। वजन तो सचमुच एक फूल जितना भी नहीं था, बस 2 हाथ उनके कंधों पर आ टिके। चलो मेरे घोड़ा, आज चोरी करने चलें। रात घनी काली थी। रामदास जी दबे पांव चल रहे थे। दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। एक दुबला पतला साधु और उसकी पीठ पर स्वयं जगन्नाथ जी। माधव ग्वाले का घर आ गया। घर के पीछे दूध दही का भंडार गृह था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। रामदास जी ने ठाकुर जी को धीरे से जमीन पर उतारा। लीजिए प्रभु, आ गए। अब क्या करें, ताला लगा है, हम इसे कैसे खोलेंगे? ठाकुर जी दरवाजे के पास खिसके। उन्होंने बस अपनी नजर से ताले को एक बार देखा। खटखटाक, ताला अपने आप खुलकर गिर गया। रामदास जी ने दांतों तले उंगली दबा ली। वाह प्रभु, आपकी तो नजर ही काफी है। अंदर चलो, बातें मत बनाओ, ठाकुर जी ने कहा। अंदर घप अंधेरा था, लेकिन जगन्नाथ जी की मौजूदगी से वहाँ एक अनोखा आभास हो रहा था। प्रभु, आपकी वजह से सब साफ दिख रहा है, रामदास जी ने फुसफुसाकर कहा। चुप, वो रहा नीला मटका। ठाकुर जी मटके के पास पहुँचे। जगन्नाथ जी ने मटके को अपनी दोनों भुजाओं के बीच फंसाया और उसे उठा लिया। रामदास, ये उठ गया, चलो भागो। दोनों चोर बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक म्याऊ, एक बिल्ली रामदास जी के पैर से टकरा गई। रामदास जी के मुंह से चीख निकल गई। हे भगवान! उसी वक्त घर के अंदर से ग्वाले की भारी आवाज आई। कौन है वहाँ? रदिया, लाठी लाना, चोर घुसे हैं। रामदास जी के प्राण सूख गए।
प्रभु अब क्या होगा? आप तो दौड़ भी नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा, तुम मुझे उठाओ और भागो। रामदास जी ने झट से एक हाथ में मटका पकड़ा और दूसरे हाथ से जगन्नाथ जी को पीठ पर लादा। अब जो दौड़ लगाई वो देखने लायक थी। पीठ पर भगवान, हाथ में मटका और पीछे लाठी लेकर ग्वाला। प्रभु आप बहुत भारी हो रहे हैं अब। रामदास जी हांफने लगे। पाप का बोझ नहीं है पगले, ये माखन का लालच है। बस वो पीपल के पेड़ के पीछे छुप जाओ। दोनों एक विशाल पेड़ के पीछे दुबक गए। रामदास जी ने जैसे तैसे उन्हें अंधेरे में ढक दिया। ग्वाला बड़बड़ाता हुआ आया और वापस चला गया। वापस कुटिया में आकर माखन चोरी का उत्सव शुरू हुआ। मटका खोला गया। रामदास जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे खाएंगे? जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास तुम खिलाओ। रामदास जी ने माखन का गोला बनाया और ठाकुर जी के मुख में डाल दिया। अद्भुत, ठाकुर जी बोले। माखन उनके गालों पर और उनकी मुस्कान पर लग गया। और खिलाओ रामदास, ये चोरी का माखन है। दोनों मगन थे कि तभी ठक 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 दरवाजे पर राजा गजपति की दस्तक। रामदास जी दरवाजा खोलिए। रामदास जी कांपने लगे। प्रभु, राजा साहब अब तो मैं गया। आपके मुंह पर माखन लगा है, लोग समझेंगे मैंने मंदिर लूट लिया। तुम दरवाजा खोलो, ठाकुर जी ने कहा। रामदास जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने राजा, ग्वाला और पुजारी खड़े थे। ग्वाला चिल्लाया, यही है वो, मेरा मटका इसी के पास है। राजा ने देखा रामदास जी के पीछे खाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान थे, लेकिन वो मंदिर की तरह सजे धजे नहीं थे, बल्कि सादे थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पूरे मुखमंडल पर ताजा सफेद माखन पुता हुआ था। राजा गजपति के हाथ से तलवार छूट गई। पुजारियों की आरती की थाली गिर गई। महाप्रभु, राजा घुटनों के बल गिर पड़े। आप यहाँ? तभी ठाकुर जी की आवाज आई, हाँ राजन, मुझे भूख लगी थी और माधव का माखन पूरी में सबसे अच्छा है। सब सन्न रह गए। ठाकुर जी ने कहा, पर ये रामदास बड़ा डरपोक है, इसे तो साथ ले जाना ही बेकार था। पूरी रास्ते मेरी शिकायत करता रहा। माधव ग्वाला दौड़कर ठाकुर जी के चरणों से लिपट गया। हे प्रभु, आप मेरे घर आए, मेरे माखन के लिए आपने इतनी तकलीफ उठाई। जगन्नाथ जी ने कहा, अरे माधव, जो स्वाद तुम्हारे इस मटके में था और जो मजा चोरी में था, वो सोने के थाल में कहाँ? देखो, मेरा मुंह पहुँच दो, अब बहुत चिपचिपा रहा है। राजा और प्रजा सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात सबने देखा कि जगत के नाथ कैसे अपने भक्त के प्रेम के लिए चोरी करने भी जा सकते हैं। रामदास जी ने अपना माथा पोंछा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, पर अगली बार सुदर्शन चक्र को भेज दीजिएगा माखन लाने। मेरी पीठ आज भी दुख रही है। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये लीला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।